बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम या अली हक हैदर आल फ्रेंड आल व्यूवर्स आल सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू मटन खड्डी या खड्डा कबाब पे। आज हम बनाने जा रहे हैं जनाब मटन खड्डा कबाब और पूरे का पूरा जो बकरा है ये हम करने लगे हैं रोस्ट। तो चलें आप हमारे साथ रहिए और आपको बताते हैं कि पूरे का पूरा बकरा जो है किस तरह रोस्ट किया जाता है और किस तरह और किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि बकरे को आप कट लग रहे हैं जी, और कट बिल्कुल आपने मटन खड्डा को आपको बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है, ये जिस तरह हम लगा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि जो कट हैं ये गहरे लगाने हैं ताकि जो आपका मसाला है ये बकरे के ज़रे ज़रे में पहुंच जाए। अगर आपके कट छोटे लगेंगे तो मसाला मुकम्मल तौर पे नहीं लगेगा और आपके मटन खड्डा को आपका जायका नहीं बनेगा। ये आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने ये कट लगाए जा रहे हैं। माशाल्लाह ये देखें मुकम्मल बकरे को कट लगा दिए गए हैं और हर साइड से आपको दिखा रहे हैं। तो चलें अब हो गया टाइम आग का और अब आग लगाते हैं तंदूर में। ये आप देख सकते हैं कि आग जो कि लगा दी गई, आप देख सकते हैं जी आग माशाल्लाह लगा दी गई है। ब्लैक है, जब आग ये 2 घंटे तक आग लगी रहेगी, तैयार हो जाएगा खड्डे में, तो ये वाइट हो जाएगा जी इंशाल्लाह। ये लें जी अब बकरे को लगाने लगूँ मैं मसाला जी, और ये मसाले चेक कराएं, नज़दीक लेके आए। ये देख सकते हैं जी ये खुद से ही हमने तैयार किए हैं। तकरीबन इसमें 31 से 32 मसाले हैं, जिसमें दालचीनी है, लौंग है, और उसके बाद गरम मसाला है, हल्दी है, अदरक है, उसके बाद जनाब आप कह लें कि लहसुन है और बहुत सारी सी चीज़ें हैं, नमक है, सुरख मिर्च है, काली मिर्च है। इस तरह की चीज़ों का ये हमने ये जो मसाला ये तैयार किया। अब ये जो हमने कट लगाए हुए हैं इसमें लगाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब मैं लगाने लगा हूँ बकरे को मसाला, ये आप देख रहे हैं जी, और मसाला इस तरीके से लगाना है कि जो आपने कट लगाए हुए हैं सब कट्टों के बिल्कुल गहरा रख के जो आपका मसाला है, और बहुत ज़्यादा मसाला आपने लगाना ताकि बकरा मुकम्मल तैयार पे मैरिनेट हो सके जी। ये लेकिन मसाला मुकम्मल तौर पे पूरे के पूरे बकरे को लगा दिया गया है और आग वो है जो कि आपको दिखाई है कि जला दी गई है। 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे हमारे बकरे को मैरिनेट होने में, ताकि जो मसाला ये अच्छे तरीके से लग जाए। फिर इंशाल्लाह ताला जब इसमें चावल और पिस्ता, बादाम, काजू और किशमिश जब डालते हैं वो भी आपको दिखाते हैं जी इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं जी इस टाइम पिस्ता और किशमिश, बादाम और ऊपर से ये काजू फेंक रहा हूँ जी। ये देखें, ये आगे आप देख रहे हैं कि जो चावलों में सब कुछ मिक्स हो रहा है जी, ये भी आप चेक करें जी। अब ये बकरे में डालने लगूँ, ये भी देखें जी कुछ इस तरीके से डालना है। बकरे को आपने उल्टा करना है, उल्टा करने के बाद उसका जो पेट है ये ऊपर आ जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि जब भी आप बकरे की सफाई करवाएं तो इस तरीके से करवाएं। ये आप देखें जी, आप ये आपने इस तरह से इसे सिलाई करना है ताकि जो आपके चावल हैं ये बाहर ना जी गिरें जी। और आपने लेना है जी सेबे की रस्सी होनी चाहिए। सेबे की रस्सी के साथ आपने इसे सिलाई करना है जी। ये आप देखें जी, सिलाई भी बहुत महारत के साथ करना है ताकि कोई भी जो टांका है ये टूट ना पाए जी सिलाई का जी। और सिलाई करने के बाद जो रस्सियाँ आपको ज़्यादा नज़र आए वो काट देनी है। उसके बाद ये देखें जो रस्सी बांध रहे हैं इस तरह बकरे को बांधने हैं जी रस्सी के साथ, ताकि अगर आपका जो बकरा है ये ज़्यादा स्टीम हो जाए तो इसका गोश्त गिरेगा नहीं जी। फिर इस रस्सी के साथ ये बचा रहेगा जी। ये आप देख सकते हैं जी कुछ इस तरीके से जी। माशाल्लाह बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े वाला बनता है जी। और ये देखें जी इस तरीके से इसकी दोनों टांगों को भी इस तरह गिरा लगानी जिस तरह हमने लगाई है जी। और ये आप देख रहे हैं कि सलाह हमने बकरे के आर पार कर दी गई है, और ये जो गर्दन है इसके ऊपर भी रस्सी बांध
ये ले जी मुकम्मल तौर पे तैयारी हो चुकी है जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सलाद सलूद भी लग गई है जी। इसे बंद भी बांध दिए गए हैं जी हर किस्म के, ताकि जो आपका गोश्त है ये ना जी बिखरे। तो आपने सारे व्यूज देखे ही हैं, पिस्ता बादाम काजू वगैरह वगैरह इसके पेट में भरा गया है विद चावलों के जी। तो चलें अब रखते हैं, वो भी आपको व्यूज देते हैं जी। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस जो कि मटन खड्डा कबाब वाली है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लें जी, अब हम बकरे को खड्डे में उतारने लगे और 3 घंटे बाद निकालेंगे जी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देख सकते हैं ये जो मट्टी है ये अब इसकी साइडों पे लगाई जा रही है ताकि किसी किस्म की भी भाप ना निकले। अगर भाप लीक हो जाए तो जो आपका बकरा है ये खुश्क और ड्राई हो जाएगा। तो ये लें जी, ये भी काम मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी काम अपने आखिरी मरहलों में इंशाल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी देगा। क्यों यार ये दिखाएं जी, ये आप इसके ऊपर रखने लगे हैं और इंशाल्लाह ताला 3 घंटे बाद आपको रिजल्ट देते हैं जी। जो कि आज हम मटन खड्डा कबाब तैयार कर रहे हैं फुल बकरे का जी। डालने लगे हैं जी, ये आप देख सकते हैं। और रखा था हमने 3:45 पे और अब टाइम आप देख सकते हैं तकरीबन 3 घंटे हो गए। तो इंशाल्लाह जब निकालते हैं वो भी आपको व्यूज़ देते हैं और ये भी आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह का मटन खड्डा को आप तैयार हुआ है हमारा। और आज हमने किया पूरे का पूरा बकरा रोस्ट। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना जी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था तो इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी जी। रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं जी। और इधर देखें जी, सब दोस्त आप बहुत मज़े से खा रहे हैं और मैं भी बैठा हुआ हूँ जी। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी ख़त्म। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद असमीन आबद, गुजरात फ्राम जलालपुर चट्टा। नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।